आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.1 का सेकंड क्वेश्चन। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना नहीं है इसके अंदर। इसमें आगे ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। पहली समांतर भुजा की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी समांतर भुजा निकालनी है इसके अंदर। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पहली समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा, फिर h यानी ऊंचाई लिख देंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालना नहीं है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो जो लास्ट में उसने पूछा दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उसको हम पहले मान लेंगे। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई b होता है, इसको हम मान लेंगे। सॉल्यूशन, माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर b। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हो गई। पहली समांतर भुजा की लंबाई इसने दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पहली समांतर भुजा की लंबाई, जिसे हम a कहते हैं, 10 सेंटीमीटर दी है इसने। ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जिसे हम h कहते हैं 4 सेंटीमीटर है, यहां पर दे रखी है। समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर पहले दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन शुरुआत में नहीं लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। पहले a, b और h की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब क्षेत्रफल लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहां लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, पहले समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मत लिखना, जो दे रखा है उसने वो लिख दिया। समलंब का क्षेत्रफल या जो भी दे रखा हो, अगर उसका कोई फॉर्मूला होता है तो उसके ठीक नीचे उसका फॉर्मूला लिखते हैं, और अगर कोई वैल्यू होती है तो उसके ठीक नीचे उसकी वैल्यू लिखते हैं। यहां समलंब का क्षेत्रफल लिखा है। समलंब का क्षेत्रफल हमारे पास है 1/2 इंटू h ब्रैकेट में a प्लस b, और बराबर के ठीक नीचे बराबर 34 दे रखा है, यहां पर लिख दिया। 1/2 h लिखा, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, गुना h की जगह पर आ जाएगा कितना, h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, यहाँ a कितना है, a है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, प्लस की जगह प्लस, b हमें दे नहीं रखा, इसलिए b ऐसे लिख लेंगे। यहाँ आ गया बराबर के नीचे बराबर, 34 का सेम ऐसे उतार लिया। अच्छा, सेंटीमीटर सिर्फ यहाँ ही लिखेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है जहाँ। इसके बाद जब सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं नीचे सेंटीमीटर नहीं लिखते, फिर गुना का निशान हो तो क्रॉस में भाग हो जाती है। ये 2 है, 2 से भाग हो जाएगी, 2 दूनी 4, दूनी का 2 आ गया। अब 2 है यहाँ पर, यहाँ 10 है, यहाँ b है, यहाँ 34 है। 2 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, 2 बराबर से उधर जाएगा, भाग करेगा, 10 प्लस b, 2 की भाग करी, यहाँ पर 34/2 आ गया। अब यहाँ 10 प्लस में b, 34 से 2 की भाग करने का मतलब है 34 का आधा हो जाना, मतलब यहाँ हो गया 17। इधर करा देता हूं मैं, 10 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर से b रह जाएगा, b बराबर 17 माइनस 10, 17 में से 10 घटेगा, 7 बचेगा। ये है b। अब b क्या था, b है हमारे पास दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे, जो पूछा जाए वो जरूर लिख देना, पूछा भी यही गया था। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन का वर्ड है। अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।